तो नेट डायग्राम डिस्कस करते हैं। नेट डायग्राम की एक वर्कशीट होगी आपके पास, ड्राइंग नेट ऑफ सॉलिड्स। उस पर डायग्राम बनाने होंगे, एक्यूरेट डायग्राम। पहले जो ना नेट ऑफ सॉलिड्स की एक्यूरेट डायग्राम नहीं आते थे, अब जो कि आना शुरू हो गए 2018 से सिलेबस के अंदर। सही, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं नेट ऑफ 3D सॉलिड्स। प्रिज्म से स्टार्ट होगा। अच्छा बेटा, ये प्रिज्म बन गया आपका। अच्छा, नेट ऑफ 3D सॉलिड, व्हाट इज नेट? नेट किसको कहते हैं? तो हमने कोन के हवाले से सीखा था कि सेक्टर, कोन का नेट सेक्टर होता है, हमने बात डिस्कस की थी पहले। तो याद रखें, अ नेट इज अ 2D वर्जन ऑफ अ 3D शेप। क्या है भाई नेट? अ 2D वर्जन ऑफ अ 3D शेप। तो हमने यहाँ डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख ले भाई। मतलब जब एक 3D शेप को खोल देते हैं, तो खोलने के बाद उसकी क्या पिक्चर नजर आती है, उसको कहते हैं नेट। अच्छा, अब प्रिज्म एक्चुअली नजर आ रहा है ऐसा। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर। मुझे कह रहा है इसकी एक्यूरेट नेट बनाओ। अच्छा, एक नेट तो ऐसी होती है कि हमने रफ पिक्चर बना ली कि खोल के कैसा नजर आएगा, और एक होती है कि हमें ग्रिड के हिसाब से बनानी होती है। ग्रिड के हिसाब से बनाना होता है नेट, जिसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है। तो उसमें वो एक फेज बना के देता है और बाकी फेसेस हमें मुकम्मल करने होते हैं। बहरहाल वो चीज़ हम जब वर्कशीट में जाएंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम जनरल डिस्कस करेंगे कि नेट नज़र कैसे आएगी। रफ पिक्चर बनाने आएगी तभी तो हम एक्चुअल पिक्चर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले प्रिज्म कौन सा फिगर होता है, मेंसुरेशन की कॉन्सेप्ट्स रिकैप करें जरा। तो प्रिज्म कौन सा शेप होता है? अच्छा, प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है प्रिज्म? Base area into height. अच्छा,
प्रिज्म की डेफिनेशन में ये कहते हैं कि ऐसा फिगर जिसका टॉप और बेस सेम हो, ज्वाइंड बाय पैरेलल लाइंस, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा सेम रहे, कि उसको कहीं से स्लाइस आउट किया जाए, बीच से कहीं काटा जाए, तो उसका जो फ्रंट फेस है वो सेम नजर आए। और वॉल्यूम बिल्कुल सही है। वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रिज्म का होता है बेस एरिया इनटू हाइट। सही है। और सरफेस एरिया क्या होता है? व्हाट इज सरफेस एरिया? कॉन्सेप्चुअली सरफेस एरिया का मतलब होता है तमाम सरफेसेस का सम। तो सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला है मेंसुरेशन में प्रिज्म का? याद है? घुमाई जा रहा है जर्नल। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो कॉन्सेप्चुअली सम ऑफ ऑल सरफेसेस, तमाम सरफेसेस का सम, तमाम सरफेसेस का सम ले लें तो आ जाएगा। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि प्रिज्म में कितने सरफेसेस होते हैं? तो भाई कितने सरफेसेस होते हैं प्रिज्म में? प्रिज्म में कितने सरफेसेस होते हैं? हाँ जवेरिया। हाँ वो अहमद। तो बेस पे डिपेंड करेगा ना कि किस शेप का वेरी बना गुड, है। बहुत अच्छा जवाब दिया है तुमने। बेस पता होगा, उसी हिसाब से हम बताएंगे सरफेसेस, कोई फिक्स सरफेसेस नहीं होते। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि बेस जो है उसकी 3 साइड्स हैं। जैसे इस केस में बेस एरिया ट्राइंगल है। अच्छा, एक कंफ्यूजन प्रिज्म में पहले भी समझाई, दोबारा समझाता हूँ। बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि बेस वो होता है जिसपे एक सॉलिड खड़ा हुआ है, जो उसका नीचे का हिस्सा है, क्या वो बेस होता है? नहीं, बेस वो होता है जो उस पर्टिकुलर फिगर में 2 दफा नजर आ रहा हो, आगे भी और पीछे भी। अब जैसे यहाँ कंफ्यूजन ये हो सकती है कि भाई ये प्रिज्म पड़ा हुआ है रेक्टेंगल पे, तो इसका बेस एरिया रेक्टेंगल है। गलत। इसका बेस एरिया रेक्टेंगल नहीं है, इसका बेस एरिया क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। क्योंकि वो आगे भी नजर आ रहा है, पीछे भी नजर आ रहा है, और कहीं से अगर मैं काटूंगा तो भी मुझे क्या नजर आएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल। लिहाजा बेस एरिया की बात मैंने आपको समझा दी। तो याद रखिए, प्रिज्म के केस में बेस में जितनी साइड्स होती हैं उससे 2 ज्यादा सरफेसेस होते हैं। बेस में कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स। तो टोटल सरफेसेस कितने होंगे भाई? 5। बहरहाल वो, ये तो एक चेक है कि क्या आप सही सब देख रहे हैं फिगर को या नहीं। फिगर देखकर भी पता चल जाता है कितने सरफेसेस हैं। आप देखें, एक ट्राइंगल आगे, एक ट्राइंगल पीछे, फिर सबसे पीछे एक रेक्टेंगल, बॉटम पे भी एक रेक्टेंगल, बेस 4x10 वाला, एक रेक्टेंगल है 3x10 वाला, और एक फ्रंट फेस है, ये जो डायगोनल फेस है, ये क्या है? ये भी रेक्टेंगल है 5x10 वाला। सबसे अच्छा काम जो आप किया करें, जब आपके सामने एक 3D सॉलिड आए, सबसे पहले डायमेंशन मुकम्मल कर लें। ये 3 है, यहाँ भी 3 लिख दें, ये 4 लिख दें, और ये 5 लिख दें। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है, और 3 और 4 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 आप खुद निकाल लेंगे। अच्छा, ये 10 है। दो बेस एरियाज जो होते हैं, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेस एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही चीज होती है। तो बेस एरिया ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस केस में ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके उसे कहते हैं हाइट। तो वो 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। सारी डायमेंशन एक दफा आपने लिख ली। अब आपको नेट बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई नेट? अच्छा, अब अगर हमारे सामने कोई एक फेस बना हुआ है तो उसी हिसाब से बनाएंगे, लेकिन अगर हमें खुद बनानी होती तो क्या बनाऊंगा मैं? लेट सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया सबसे पहले। तो मैंने कहा ये जो है 4x10 वाला बेस मैंने बना लिया। ये मेरा 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब तरीका सुने नेट बनाने का।
4/10 सेंटीमीटर जो रेक्टेंगल है वो आपने बेस बना लिया, सही है। पहला पहला फेस, 5 फेसेस बनाने थे। लेट सपोज एग्जामिनर ने ये फेस बना के दिया, बोला बाकी सरफेसेस खुद से बनाओ। एक्यूरेट नेट कैसे बनाते हैं? 3D सॉलिड दिया जाता है और मुझे कहता है इसकी नेट बनाओ, और नेट में एक फेस दिया हुआ होता है लेट सपोज, और ग्रिड बनी हुई होती है जिसमें 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर स्केल होता है, जैसे ग्राफ पेपर होता है वैसी ग्रिड बनी हुई है, और मुझे एक फेस बना के दिया हुआ है, बोला बाकी फेस कनेक्ट करो। कैसे करूंगा भाई? ये 4 यूनिट्स होंगे 4 सेंटीमीटर, और ये 10 यूनिट्स होंगे 10 सेंटीमीटर। अच्छा फिर क्या करूंगा भाई? देखें तरीका समझें। 4/10 बना हुआ है, 4 से कनेक्टेड लेफ्ट पे क्या नजर आ रहा है? ट्राइंगल। तो 4 से कनेक्ट कर देंगे आप एक ट्राइंगल। इसको आप खोलेंगे क्या होगा? यहाँ आपको 3 नजर आएगा, और ये आपको नजर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। सही है। अच्छा जैसे ये बन गया बिल्कुल वैसा ही हिस्सा यहाँ बन जाएगा। अच्छा ये 4 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये है 4, ये है 3। देखें रेक्टेंगल बना हुआ था बीच में, ग्रिड पे 3 यूनिट्स काउंट करूंगा, 1 2 3। ये होंगे 1 2 3 4, और 10 वाली चीज में 10 ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्यूरेट ग्रिड पे जब ब्लॉक बनाएंगे तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा अब देखें, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के साइड पे एक ट्राइंगल, और लेफ्ट राइट पे भी एक ट्राइंगल, और लेफ्ट पे भी एक ट्राइंगल। अब क्या करूंगा? अब देखें, तरीका होता है जो एक फेस बना हुआ होता है उसी के जरिए डायग्राम पे जाएं। 4/10 बना हुआ है, 4 से कनेक्टेड क्या नजर आ रहा था आपको? ट्राइंगल। और यहाँ 4 से कनेक्टेड ट्राइंगल बना लिया। 10 से कनेक्टेड क्या नजर आ रहे हैं? रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स। और ये यहाँ से भी कनेक्टेड रेक्टेंगल। अच्छा ऊपर कौन सा रेक्टेंगल बनाऊंगा? अच्छा देखिए 10 से कनेक्टेड भी रेक्टेंगल है, और जो 3 यहाँ पर आया हुआ है ये 3, इससे कनेक्टेड भी रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल बनेगा, 10 से कनेक्टेड रेक्टेंगल बनेगा, कहाँ बनेगा? 10/3 बनेगा, ऊपर बनेगा 10/3 का रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगल बनेगा ये 10/3 का रेक्टेंगल बन जाएगा। अंदाजन बना लिया। 10 सेंटीमीटर है, इसी से कनेक्टेड 10/3 बन जाएगा। अच्छा, और नीचे बन जाएगा 5। 10/5। सब यहाँ तो बिल्कुल सीधे साधा बन गया। बाज़ औक़ात कुछ कंफ्यूजन होती है ना कि ऊपर बनाए, ऊपर कौन सा वाला बनाए, 10 से कनेक्टेड 10/5 ऊपर बनाए या 10/3 ऊपर नीचे बनाए, ये कभी कभार कंफ्यूजन आती है। अभी तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ कि वो कब आता है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ एक चेक है, जब ट्राइंगल बना ली और रेक्टेंगल कनेक्ट करने, तो 10/3 ऊपर आएगा या नीचे आएगा, या 10/5 नीचे आएगा या ऊपर आएगा? तो आप याद रखें इसके लिए चेक क्या है। अगर ये ट्राइंगल की ये बाउंड्री 3 है ना, ये बाउंड्री ट्राइंगल की 3 है, ये बाउंड्री भी ट्राइंगल की क्या होनी चाहिए?
3 होनी चाहिए, तभी तो फोल्ड होगा। जब फोल्ड होगा तो यहाँ से ये 3 वाली चीज आएगी, यहाँ से 3 वाली चीज आएगी, क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। समझ रहे? इसी तरह ये वाली चीज 3 है, ये भी क्या होनी चाहिए, 3। अच्छा फिर ये क्या है, ये 5, ये इसके साथ ये क्या होना चाहिए, 5, तभी तो फोल्ड होंगे। तो ये 3 3 सेम होने चाहिए, ये 5 5 सेम होने चाहिए। बाज़ औक़ात इसने फेस कोई और बना के दिया हुआ होता है, जिस जो मैंने फेस बना के दिया था 4/10 वैसा नहीं फेस होता, कोई और फेस होता है, तो फिर उसी हिसाब से डेट बनाना पड़ता है। तो जो डायमेंशन दी हुई होती है उसी से कनेक्टेड कौन कौन से ट्राइंगल्स या फिगर्स नजर आ रहे हैं वो डायग्राम में देख देख के करना पड़ता है, और ग्रिड के हिसाब से काम करना पड़ता है। थोड़ा सा चैलेंज जरूर है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा इसी तरह ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तो ये और ये सेम होने चाहिए। समझ गए बेटा, समझ आ गई बात? हाँ मोहम्मद अहमद, समझ आ रहा है कुछ? जी सर। ये वाला नेट बना ले फटाफट, प्रिज्म का नेट डिस्कस कर लिया। हाँ बेटा हो गया, कर ले फटाफट, हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। अच्छा बेटा, पहला फिगर है प्रिज्म, फिर क्यूब है, क्यूबॉइड है। तो क्यूब और क्यूबॉइड के लिए एक ही काम होता है, तो मैं क्यूबॉइड लिख के पहले समझाता हूँ, तो फिर उसी तरह आपका क्यूब हो जाएगा। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है?
क्यूबॉइड है बेटा ये, लेट सपोज उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसकी नेट कैसे बनेगी भाई? कह रहा है इसका नेट बनाओ। अच्छा बाजू का एक फेस बना के दिया, इसमें कोई फेस नहीं बना के दिया, क्या करेंगे? खुद से बनाने का है। व्हाट इज क्यूबॉइड? कितने फेजेस होते हैं क्यूबॉइड में? हाँ बच्चों, कितने फेजेस होते हैं क्यूबॉइड में? 6. 6। अब हमने लेट सपोज उसने 4/3 बना के दिया या नहीं बना के दिया, तो हम खुद बना लेंगे। अब एक हमने बनाया 4/3, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब क्या करें? अब हर साइड से जोड़ के उसका एक रेक्टेंगल बना लो। बिल्कुल। अब 3 से कनेक्टेड 3/2 बन जाएगा। ये बन गया 3/2। यहाँ से 3/2 बन गया। थ्री है। अब 4 से कनेक्टेड क्या बन जाएंगे बेटा? फोर बाई टू। देख सकते हैं 3 से कनेक्टेड 3/2, यहाँ भी और यहाँ भी। और 4, पहले तो सारे डायमेंशन लिख लिया करें यहाँ पर डायग्राम पे। ये 3 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये सारी हाइट्स 2 हैं, और पीछे 4 है, और ऊपर लेंथ 4 है, 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये 3 है, पीछे वाली लाइन 2 है, ये वाली लाइन 4 है। ताकि साइड डायमेंशन अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप लिख सकते हैं देखकर। अब मैं ये डायग्राम बना रहा था। ये बन गया हमारा 3/2। नहीं 4/2 है, सॉरी। ऊपर भी बन गया 4/2, नीचे भी बन गया 4/2। ठीक है, तो ये ऊपर भी बन गया 4/2, ऊपर भी बन गया 4/2, ये भी हो गया 4, ये 4 है, 4/2, ये भी 4/2। और ये भी देखें, ये मैच करने चाहिए जैसा कि मैंने कहा था। ये 2 इस 2 से ये 2 सेम होना चाहिए, इस 2 से ये 2 सेम होना चाहिए, और ये 2 है तो ये भी 2 है, ये मैच होने चाहिए। तभी जब फोल्ड होंगे तो मैच कर जाएंगे। 2 और 2, ये 2 2, ये 2 2, ये 2 2, सही है ना? ये चेक हमने प्रेजेंट में देखा था। अच्छा अब कितने सर्फेसेज हो गई है बेटा? क्यूबॉइड में तो 6 फेसेस हैं।
क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस हैं। अब एक और फेस बनाना है, कहाँ बनाऊं? अच्छा कौन सा फेस नहीं बना हुआ ये बताएं। 4/3 बना वाला। हुआ है, टॉप वाला। 4/3 बना हुआ था, उसके 3 से कनेक्टेड 3/2 यहाँ, 3/2 यहाँ, राइट लेफ्ट हो गए। 4 से कनेक्टेड 4/2 यहाँ, 4/2 वहाँ। टॉप वाला जो है ना 4/3 वाला, वो नहीं बना हुआ, वो कहाँ बनाऊं? हाँ बच्चों, कुछ सजेशन है आपकी? किसी एक 2/3 के साइड पे। किसी एक 2/3 के साइड पर। क्योंकि वो उससे भी तो कनेक्टेड है रेक्टेंगल से, लेकिन वो दोनों से connected हाँ तो मैं आपको बता दूं, टॉप फेस अगर आप खोलेंगे नेट को, डब्बे का जो टॉप है वो आप यहाँ भी खोल सकते हैं, वो आप यहाँ भी ला के खोल सकते हैं, वो आप यहाँ भी खोल सकते हैं, वो यहाँ भी खोल सकते हैं। जैसे डब्बा यूं खुल रहा है तो यूं आएगा, डब्बा यूं खुल रहा है तो यहाँ पर आएगा, और डब्बा यूं यूं खुल रहा है तो पीछे जाएगा, डब्बा यूं खुल रहा है तो यहाँ पर आएगा। हर जगह खुल सकता है। जब हर जगह खुल सकता है तो इसको कहाँ फिट करेंगे? तो जहाँ जगह होगी वहां फिट कर देंगे। बाज़ औक़ात आप सवाल देखेंगे, आपको जगह ही एक जगह नजर आ रही होगी, जहाँ जगह नजर आ रही होगी वहां फिट कर देंगे। सही है। तो अभी आखिरी फेज आपके ऊपर चॉइस है, कोई मसला नहीं है। मैं ब्लू में ही बना देता हूँ ताकि आपको जहन में हो, कहीं भी बना सकते हैं। उदाहरण हमने इसको 4/3 का है तो हमने 4 से कनेक्ट कर दिया। नेट नहीं बना। 4/3 सेंटीमीटर आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये लास्ट फेस आप अगर कनेक्ट करते हैं यहाँ पर तो 3/4 बनता। यहाँ अगर 3 से कनेक्ट करते 3/4 बनता, यहाँ कनेक्ट करते 3/4 बनता, और यहाँ कनेक्ट किया तो 4 से कनेक्ट किया तो 4/3, 4/3। 3 से कनेक्ट करते तो 3/4, 3/4। 4 से कनेक्ट करेंगे तो 4/3 ऊपर या 4/3 नीचे। ये हो गए मुकम्मल 6 फेसेस। हाँ बेटा समझ आ रहा है? जी सर। कॉपी कर लें। ये मैंने 3 क्यों लिखा है? 2 है ये, सॉरी। क्यूबॉइड इज नॉट द थर्ड शेप, इट्स सेकंड है। अच्छा क्यूब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्यूब इज सेम एज क्यूबॉइड। बस क्या फर्क होता है क्यूब में बेटा? सारी साइड्स इक्वल होती। तो बस यही बनेगा, बस सारी साइड इक्वल हो, सारे स्क्वायर्स बनेंगे, रेक्टेंगल्स नहीं बनेंगे। करने को अभी बता दीजिएगा। हो गया सर। अच्छा क्यूब क्यूबॉइड हो गया, फिर सिलेंडर, ये तीसरी चीज है।
सिलेंडर बन गया। सिलेंडर में हाइट होती है, अच्छा क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। सही है, साथ साथ फॉर्मूला भी रिकैप कर रहे हैं। ये रेडियस है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? और सिलेंडर होता क्या है? प्रिज्म ही होता है। कौन सा प्रिज्म होता है? सर्कल बेस्ड प्रिज्म। यहाँ तमाम प्रिज्म के फॉर्मूलाज लग रहे होते हैं। तो प्रिज्म का फॉर्मूला दरअसल क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ बच्चों, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ओके, बेस एरिया सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो जाएगा। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, सारी सरफेस का सम। क्या कह रही हो, फिर बताओ। सारी सरफेसेस का सम। सही है, लेकिन क्या होगा? फॉर्मूला है ना इसका, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरियाज। अगर क्लोज सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, ये क्लोज का फॉर्मूला है। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ओपन सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो उसके अलावा क्लोज और ओपन सिलेंडर्स की बात हो गई। अच्छा, अब लेट्स अब नेट की बात करता हूँ। सिलेंडर की नेट क्या होती है? आइडिया कुछ? याद रखें, a rectangular piece of paper is folded to become a cylinder। एक रेक्टेंगल को फोल्ड करते हैं, सिलेंडर बन जाता है। लिहाजा सिलेंडर की नेट जो है वो एक रेक्टेंगल है। अच्छा, लेकिन ऐसे ऐसा अगर रेक्टेंगल है तो जो कोन, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये पेपर है आपके पास, भाई ये एक रेक्टेंगल है, इसको हमने फोल्ड कर दिया, क्या बन गया? सिलेंडर। अच्छा, अब देखें ना, इसका बॉटम है ना इसका टॉप है। मतलब जो पाई आर स्क्वायर वाली चीज है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब जब रेक्टेंगल को फोल्ड करते हैं तो ऐसा सिलेंडर बनता है जिसका ना टॉप होता है ना बॉटम होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है रेक्टेंगल की कौन सी डायमेंशन सिलेंडर के क्या बनती है? अच्छा, अब अगर उसने बोला ना मुझे सिलेंडर बना के दिया और टॉप और बॉटम दोनों नहीं है, तो हम नेट में खाली सिलेंडर बना देंगे, नेट में खाली रेक्टेंगल बना देंगे। लेकिन अगर मुझे उसने कहा कि भाई इसमें टॉप है या बॉटम है, तो फिर दो सर्कल्स भी एकोमोडेट करने पड़ेंगे। और सर्कल कैसे बनेगा? रेडियस लेंगे और उस हिसाब से बना देंगे, और वो एक साथ कनेक्टेड नहीं होंगी। दो सर्कल अलग बनेंगे और रेक्टेंगल अलग बनेगा। तो अगर रेक्टेंगल बनेगा तो मैं रेक्टेंगल कैसे बनाऊंगा? ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। सही है, तो याद रखें, जब मैंने पेपर को फोल्ड किया, जब पेपर को मैंने फोल्ड किया तो जो लेंथ थी, लेंथ वो क्या बन गई? सर्कमफ्रेंस। सर्कल बन गई, सरकमफ्रेंस बन गई, बिल्कुल सही। और ब्रेथ क्या बन गई? ब्रेथ, हाइट। हाइट बन गई। तो हमने कहा क्या फैक्ट्स आएंगे यहाँ पर? रेक्टेंगल की लेंथ will be the circumference of the cylinder. ऑफ द बेस ऑफ द Base. सिलेंडर। पहला फैक्ट,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि 2πr। तो कभी अगर सिलेंडर का रेडियस निकालना है, नेट दिया हुआ है, उसका रेक्टेंगल पता है, कुछ सवाल आते भी हैं इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में, हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस बन जाता है। अब लेंथ, सॉरी ब्रेथ, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली चीज 2πr बनती है, वर्टिकल वाली चीज हाइट बनती है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर। अच्छा फिर एक और बात, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ के साथ रेक्टेंगल का एरिया भी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा? रेक्टेंगल का एरिया सिलेंडर के किस चीज के बराबर होगा? पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया। पाई आर एच नहीं, 2πr h। 2 पाई आर एच। क्योंकि पूरा रेक्टेंगल था, वो फोल्ड होके सिलेंडर बन गया, तो सिलेंडर का टॉप और बॉटम नहीं है, लेकिन पूरा कर्व्ड हिस्सा तो है। लिहाजा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया 2πr h। ये 3 फैक्ट सिलेंडर के केस में आपको पता होने चाहिए। लिख लें बेटा फटाफट। एक नोट आप लगा सकते हैं। If circles are placed on the top and bottom of cylinder, the closed cylinder है या कुछ सॉलिड सिलेंडर, देखिए सॉलिड सिलेंडर खुल तो सकता नहीं है, सॉलिड तो खुलता नहीं है, वो तो पिघलता है। तो एक फिगर जब बना हुआ होगा तो उसका टॉप अगर लगा भी दिया तो सर्कल लगाया हुआ होगा। सर्कल प्लेस ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर, द नेट would include 2 circles as well। तो ये टॉपिक नया है तो इसके इतने ज़्यादा आए हुए नहीं है। स्पेसिफिक पेपर में इसने नेट दिया था, स्पेसिफिक पेपर में इसने प्रिज्म दिया था, और इसने जो अभी 2018 में टेस्टिंग की उसमें भी कुछ प्रिज्म भी हैं। और एग्जाम्पल मुझे देखने सारे पेपर मैंने देखे नहीं, जून 18 का एक पेपर देखा था, उसमें तो प्रिज्म नहीं मांगा था। बाकी भारत 2018 के काफ़ी सारे पेपर्स में ये चीज़ हमें मिलेगी, ज़रूर ब ज़रूर करने होंगे इंशाल्लाह 2018 में पेपर्स। लिख लें तो बता दीजिएगा बेटा। हो जाए बता दीजिएगा। तो बस नोट रह गया।
पिरामिड देखते हैं। ठीक है भाई, ये एक पिरामिड बन गया। अच्छा, पिरामिड एक तो नहीं होता, पिरामिड पिरामिड जैसे प्रिज्म मुख्तलिफ हो सकते हैं, उस तरह पिरामिड भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। पिरामिड की बेसिस भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैंने जैसे रेक्टेंगल बेस्ड पिरामिड आपके सामने बना दिया। लेट सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन थ्री बेस एरिया इंटू हाइट। बिल्कुल, प्रिज्म का 1/3 पिरामिड होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। और सरफेस एरिया क्या होता है? कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, सम ऑफ ऑल सरफेसेस ही होता है। जैसे इस केस में पिरामिड है रेक्टेंगल बेस्ड, तो एक रेक्टेंगल प्लस 4 ट्राइंगल्स। अच्छा, 4 ट्राइंगल्स में दो अलग हैं, दो अलग हैं, क्योंकि 4 और 3 रेक्टेंगल है, स्क्वायर हो तो चारों ट्राइंगल सेम होते। तो अब अगर लेट सपोज ये बना हुआ है 4/3, अब मुझे बनाना है, मैं क्या करूँगा? मैंने लेट सपोज एक 4/3 बना लिया ग्रिड के हिसाब से। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि रेक्टेंगल घुमा के बनाना पड़ता है जगह के हिसाब से, जैसे यूँ बनाना पड़ता। जो जगह उसने दी है, उसने एक फेस अगर बना के दिया हुआ है, या हमने खुद बनाना है जगह के हिसाब से, तो ये 4 है, ये 3 है। ऐसा हो सकता है कि घुमा के बनाना पड़े हमें पिरामिड। सब अगर 4/3 है तो अब ट्राइंगल्स बनेंगे। कितने ट्राइंगल्स बनाएंगे? 3 से कनेक्टेड भी एक ट्राइंगल जुड़ेगा। अच्छा, और 3 से कनेक्टेड भी एक ट्राइंगल बन गया। क्या ट्राइंगल कैसे बनेगा? अब उसके लिए हाइट पता होनी चाहिए। अब मैं आपको कहूँ, ये जो यहाँ टॉप से लेकर 3 से लेकर यहाँ तक,
ये हाइट मुझे पता होनी चाहिए कि ये परपेंडिकुलर हाइट क्या है, और ये निकालने भी आपको आनी चाहिए कैसे निकालते हैं। बाज़ों का ऐसा होता है, इतना डाटा हमें दिया हुआ होता है कि हम निकाल सकते हैं कैसे। लेट सपोज ये टॉप से लेकर बॉटम तक ये चीज़ दी हुई है, ये क्या चीज़ होती है? टॉप से लेकर ये बॉटम तक जो लाइन आ रही है ये क्या है? हाइट ऑफ पिरामिड होती है, जो बेस एरिया इनटू हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट होती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, राइट एंगल बना रही होती है ज़मीन पे। तो अगर लेट सपोज मुझे ये निकालनी है, और लेट सपोज ये हाइट मेरे पास दी हुई है, तो मैं यूँ भी बना सकता हूँ और मैं यहाँ यूँ भी बना सकता हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्री का 3D का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, चाहे वो बॉटम पे कोई भी लाइन बन रही हो उससे राइट एंगल ट्रायंगल कनेक्ट होगा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल कनेक्ट होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ये वाली डायमेंशन देखूँ, डॉटेड जो मैंने बनाई है, कितने सेंटीमीटर की लाइन होगी ये, अगर ये बिल्कुल सेंटर है तो 4 सेंटीमीटर का हाफ, 2 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर हाइट लेट सपोज मुझे दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और मुझे ये हाइट निकालनी है, हाइपोटेनस निकालनी है इस ट्रायंगल की। तो ये हाइपोटेनस दरअसल ट्रायंगल की हाइट होगी, तो 3 सेंटीमीटर वाला ट्रायंगल है उसकी हाइट होगी। बहरहाल ये मेंसुरेशन के हवाले से बता रहा हूँ, मेंसुरेशन में इस तरह की डीलिंग्स हम करते हैं। अगर खाली नेट बनवानी होगी तो डायमेंशन दी हुई होंगी। ये पूरा नेट बन जाएगा हमारा। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर रेक्टेंगल बना। ये वाली हाइट 3 के साथ 3 वाले ट्रायंगल की हाइट भी गिवन होगी यहाँ पर, इसी तरह 4 ट्रायंगल वाली हाइट भी गिवन होनी चाहिए। ये वाली हाइट तो मैं यहाँ लिखता हूँ H1 H2 लिख देता हूँ। 3 वाले ट्रायंगल की हाइट है H1 और 4 वाले ट्रायंगल की हाइट है H2। तो ये 3 वाले ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी H1, ये भी H1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी भाई? ये H2 और ये H2। इसको खोला तो राइट ट्रायंगल, लेफ्ट ट्रायंगल, अप ट्रायंगल, डाउन ट्रायंगल। अब बना के किस तरह बनाना है? 3/4 इस तरह बनाए या 3/4 इस तरह बनाए? मतलब पूरा घुमा के बनेगा या इसी तरह बन जाएगा, डिपेंड करता है कि क्या जगह है, किस तरह जगह दी हुई है। समझ आया बेटा? ये कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, आ गया समझ। कॉपी कर ले तो बता दीजिएगा बेटा।
सर 1 मिनट कॉपी करने दो। हाँ कॉपी करो। हो गया सर। अच्छा, इसमें सबसे पहले प्रिज्म देखा, फिर क्यूबॉइड भी हो गया, फिर सिलेंडर हो गया, फिर पिरामिड, फिर बचा कोन। कोन क्या होता है? सर्कल बेस पिरामिड, कोन। और उसके बाद स्फेयर हेमिस्फेयर। अच्छा, स्फेयर हेमिस्फेयर की कोई नेट होगी? फुटबॉल है, फुटबॉल फट जाए उसका कोई शेप आएगा? फुटबॉल टेनिस की बॉल फट जाए, उसको खोलें, कोई नजर आएगा कोई शेप? इसी तरह हेमिस्फेयर या स्फेयर, टेनिस की बॉल या फुटबॉल फट जाए, उसको खोल के देखें तो कोई शेप नहीं आएगा प्रॉपर, लिहाजा उनकी नेट्स नहीं है, बस कोन तक है। और कोन की नेट तो हमने पहले भी डिस्कस की है मेंसुरेशन में, क्योंकि वो सवालात में आती रही है पहले से। क्या सीखा था हमने? A sector is folded to become a cone। हमने कोई फैक्ट्स थे वो सीखे भी थे। सेक्टर का अगर मैं कहूँ, सेक्टर जो है फोल्ड होके क्या बन जाता है? कोन। अच्छा, सेक्टर किस तरह का हो सकता है? सेक्टर कैन बी अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है ऐसा ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री हो। सेक्टर कैन बी अ सेमी सर्कल, एक्सेट्रा। अदर देन दैट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर सब हो सकते हैं। एक्सेट्रा लिखना काफी है। मतलब एक छोटा सेक्टर है, एक पिज्जा का स्लाइस जिस तरह का होता है वो सेक्टर ही होता है। तो पेपर में अगर वही शेप हमारे पास हो तो उसको फोल्ड करेंगे, क्या बन जाएगा? कोन। एक क्वाड्रेंट है, 1/4 ऑफ अ सर्कल, वो भी सेक्टर है, ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 है। फोल्ड करके क्या बन जाएगा? लिख रहा हूँ यहाँ, क्वाड्रेंट ऐसा सेक्टर होता है जिसका एंगल क्या हो? 90। सेमी सर्कल ऐसा सेक्टर होता है जिसका एंगल क्या हो? 180। अ सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर थ्रू द रेडियस। रेडियस के साथ जो चीज निकलती है वो हम सेंटर से निकाल रहे हैं, वो हमारा सेक्टर कहलाता है। तो क्वाड्रेंट 90 डिग्री, सेमी सर्कल 180 डिग्री, फोल्ड किया क्या बन गया? कोन। सेक्टर, सेक्टर की क्या चीज, इसकी क्या बनती है? लिखवाया था। सेक्टर की क्या क्या चीजें होती हैं? आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। सबसे पहले रेडियस से स्टार्ट लेते हैं। रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ कोन, जिसको एल से डिनोट किया जाता है। फिर दूसरा फैक्ट, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर एस इज इक्वल टू, जैसे वहां सिलेंडर में हमने देखा कि रेक्टेंगल जो लेंथ थी वो फोल्ड होके 2 पाई बन गई, इसी तरह यहाँ जो आर्क लेंथ होती है वो फोल्ड होके क्या बन जाती है? 2 पाई। सर्कमफ्रेंस of base of the cone, which is 2
2πr। सही है। अच्छा तीसरा फैक्ट याद है कुछ? एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अच्छा जैसे सिलेंडर में जब हम सिलेंडर फोल्ड करके सिलेंडर बनता है तो टॉप और बॉटम नहीं होते, मतलब सर्कुलर पार्ट्स नहीं होते, लिहाजा जब कोन भी बनता है तो टॉप नहीं होता। लेकिन अगर नेट सपोज नेट के अंदर पेपर बेस्ड सेक्टर हमारे पास है और एक सर्कल भी है, तो सेक्टर को फोल्ड करके कोन बन जाएगा और सर्कल को उठा के हम ऊपर रख देंगे तो क्लोज्ड कोन बन जाएगा। लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं मिलते हैं तो वो पेपर वाली चीज को फोल्ड करके वो कोन बना देता है, तो टॉप तो नहीं होता, टॉप पे तो पॉपकॉर्न नजर आ रहे होते हैं। रेडियस ऑफ सेक्टर, स्लांट हाइट ऑफ कोन, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन और एरिया ऑफ सेक्टर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन जिसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। ये सेक्टर है, ये सेक्टर का रेडियस है, हर सेक्टर का एक एंगल होता है थीटा, ये सेक्टर की आर्क लेंथ है, इसको फोल्ड किया क्या बन गया? कोन। कैपिटल आर से नोट करता हूँ, ये रेडियस अलग होता है और ये रेडियस अलग होता है। ये रेडियस जो है ये बराबर होता है स्लांट हाइट के, दिस इज एल। और परपेंडिकुलर जो चीज़ होती है वो होती है हाइट। और हमने कोन में एक और चीज़ सीखी थी क्या? द परपेंडिकुलर हाइट h, द स्लांट हाइट l एंड रेडियस आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट होगा? पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि मैं रेडियस को कैपिटल आर मान रहा हूँ इसलिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दो दी हुई होंगी तीसरी निकल जाएगी। अच्छा दो में से तीन में से दो दी हुई है तीसरी निकल जाएगी। लेकिन बाजों का ऐसा होता है कि तीन में से दो भी नहीं होती, सिर्फ एक होती है। लेकिन जब सिर्फ एक होती है तो फिर एक एंगल भी दिया हुआ होता है, तो बस शो का टोआ लग के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग के बाकी चीजें निकल जाती हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है कोण के बीच में, तो या तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है या फिर शो का टोआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है इन दोनों में से कोई एक चीज लगती है। हाँ बेटा समझ आ गया। कोण दिया हुआ होगा, कोण की स्लांट हाइट होगी उसकी, और बोलेगा कोण जो है ना क्वाड्रेंट बन जाता है, बताएगा कोण जो है वो सेमी सर्कल बन जाता है। नेट बनाओ, रेडियस के थ्रू कंपास उठाएंगे, रेडियस मेजर करेंगे और क्वाड्रेंट बना लेंगे। या सेमी सर्कल बना लेंगे। कॉपी कर लें, बता दीजिएगा। फिर जो नेट्स की वर्कशीट है एक, उस नेट की वर्कशीट पे आ जाए। ऐसी वर्कशीट आपने देखी होगी, ये वाली वर्कशीट पे आ जाए।
हाँ बेटा, कॉपी कर लिया? जी सर। वर्कशीट पे आ जाए, जो वर्कशीट है नेट वाली। पानी वानी पी लें यार, मैं ये पानी पी लेता हूँ। आप लोग पानी पीना है, पी लें फटाफट।
हाँ बेटा, पहला सवाल। मौजूद हैं आप दोनों? जी सर। अच्छा बेटा, जी सबसे पहले ये देखें कि ये जो ड्रॉ एन एक्यूरेट नेट फॉर द प्रिज्म विद आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बेस शोन। सबसे पहले ना ट्रेपीजियम को सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले आप ट्रेपीजियम पे वर्किंग आउट करें थोड़ी सी। आपको क्या नज़र आ रहा है देखिए, अगर आप, मैं इसको ट्रेपीजियम में वर्कआउट करूँ थोड़ा सा, कि मैंने अलग से ट्रेपीजियम बना दिया एक। अच्छा, अब देखें तो उसने कहा है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम? हाँ बेटा, पता है कुछ? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? वो उसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सही है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और क्या होता है? साइड सेम होती है। एंगल सेम होते हैं, साइड सेम होती हैं। मैं अगर ट्राइंगल यहाँ पे कनेक्ट करूँ, एक मिनट, वो बना देता हूँ। सब देखें, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में होता ये है कि ये वाला एंगल सेम होता है इसके, ये वाला एंगल सेम होता है इससे। जो मैंने खैर बनाई हुई है लाइंस, रेक्टेंगल बनाया था, तो अगर ये लेट सपोज नहीं है, और ये तो होंगी, ये नहीं होंगी। तो ये ट्रेपीजियम बना हुआ है आपका, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्योंकि मैंने लाइन का होना ज़रूरी है, लाइन मैंने वापस बना ली, क्योंकि लाइन से भी कुछ मदद मिलती है, क्योंकि हमें तो एक्यूरेट नेट बनानी है। अच्छा, अब देखिए, अगर आप, तो ये चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, टॉप वाली चीज़ 4। अगर डायग्राम पे देखें, टॉप वाली चीज़ 4 है, तो इसका मतलब ट्रेपीजियम के नीचे ट्रेपीजियम है। अच्छा, ये है प्रिज्म, मतलब ऊपर ट्रेपीजियम नीचे ट्रेपीजियम, और लिखा हुआ भी है विद आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बेस्ड। उस पर वर्किंग करें, क्योंकि जो आ रहा है उसके मुताबिक ऊपर ट्रेपीजियम की 4 है, तो ये भी क्या होगी, नीचे वाली भी 4 होगी। अच्छा, ये साइड वाली 5 है, तो ये भी साइड वाली क्या हो जाएगी, 5। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब है कि जो ये वाली साइड होती है वो ये वाली साइड होती है, तो ये भी 5। अच्छा जी, ये वाली साइड कितनी है, नीचे वाली, तो नीचे के मुताबिक देखें तो 10 है, तो ये 10 हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये 4 है, ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 5 है, ये पूरा कितना है, 10। ये पूरा 10 है। अच्छा, ये पूरा 10 है, तो ये कितनी कितनी होंगी? ट्राइंगल का बेस कितना होगा दोनों जगह? 3। 3, क्योंकि ये 4 होगा, 4 के नीचे 4, और ये पूरा 10 है, तो ये 3 और ये 3। अच्छा, अब ये ट्राइंगल जो बनने वाला है, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में 2 राइट ट्राइंगल, जो बीच में एक रेक्टेंगल निकलता है, याद रखें। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्योंकि ये सेम होते हैं एंगल्स, तो ये जो ट्राइंगल्स होते हैं, ये जो साइड पे जो बनते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं। और ये जो दो पैरेलल साइड के दरमियान लेंथ होती है, उसको हम कहते हैं हाइट। 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड, एक 4 है एक 10 है, और हाइट इसके दरमियान निकालनी है, ताकि राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशन मुकम्मल हो जाए। तो अब क्या होगी ये लेंथ?
ये 5 है, ये 3 है, ट्रेपेजियम की हाइट क्या होगी? बताएं बताएं बताएं। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। जी बिल्कुल निकालेंगे। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एच आ जाएगा 4। लिहाजा ये एच हो गया 4। लिहाजा ये 4 4 4 है, तो ये रेक्टेंगल बनना चाहिए, भारत जैसा बना है वैसे सही है। ये डायमेंशन 4 हो गए, सही है। अच्छा अब देखें आप, इसका मतलब टॉप ट्रेपीजियम बॉटम ट्रेपीजियम। अच्छा प्रिज्म में जितनी बेस में साइड्स होती हैं उससे 2 ज़्यादा सरफेसेज होते हैं, ये चेक बताया था आपको मैंने। 4 साइड्स हैं प्लस 2, कितने हो गए? 6। 6 सरफेसेज बनेंगे। सवाल है बनेंगे तो सही, बनेंगे कहाँ पर? अच्छा कह रहा है ऑन द ग्रिड बिलो कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द नेट फॉर दिस प्रिज्म, वन फेस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू। अच्छा जो फेस दिया हुआ है पहले उसकी डायमेंशन देखिए और फिर ऊपर डायग्राम से कनेक्ट करके काम करेंगे। पहले डायमेंशन लिख लेते हैं, ऊपर 4 5 5 10 और नीचे वाले ट्रिपल में 4 5 5 10। अच्छा फिर ये 7 है तो ये 7 होगी। दो बेसिस के दरमियान जितनी भी लेंथ होती है सब 7 होती हैं, ये भी 7 होगी, पीछे वाली भी 7 होगी, सही है ना? अच्छा अब एक फेस दिया हुआ है, जरा इसकी काउंट करते हैं कितने हैं, कितने बाय कितना दिया हुआ है, कौन सा फेस है ये भी देख लें। वन फेस बना हुआ है 6 में से, कौन सा फेस बना हुआ है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी लेंथ दी हुई है ये? 10। 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तरीका बता रहा हूँ नेट बनती कैसे। तो फेस दिया हुआ होती है उसकी डायमेंशन पहले चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो 10 10 और 7 7 से कनेक्टेड। अब यहाँ है 10/7 रेक्टेंगल कहाँ नजर आ रहा है आपको? अच्छा अगर आप यहाँ देखें तो आपको कितने सरफेसेस नजर आ रहे हैं? 6। अच्छा 6 में से दो क्या हैं? 6 में से दो क्या हैं? ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम्स हैं। अच्छा बाकी 4 रेक्टेंगल्स हैं। अच्छा रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या क्या हैं अगर आप देखें तो? 4 से कनेक्टेड एक रेक्टेंगल है 4/7, और बताएं। 5/7 के 2 हैं। वेरी गुड, 5/7 के दो हैं, 5/7 5/7। और एक और क्या है? 10/7। 10/7। ये आपने पहले ऑब्जर्व करके देख लिया कि 6 सर्फेसेस हैं, 2 ट्रेपीजियम हैं, 4 रेक्टेंगल्स हैं। अच्छा अब 7 से कनेक्ट एक ही 7 से कनेक्टेड तो बहुत सारे ट्राइंगल हो सकते हैं, रेक्टेंगल सॉरी। 7 से कनेक्टेड 7/5 भी बन सकता है, दो जगह। और 10 से कनेक्टेड क्या बनेगा? 10/7। वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा है 7 10, तो यहाँ 10 से कनेक्टेड क्या बनेगा? 10/7। अच्छा 10/7 के कितने? अच्छा रेक्टेंगल बनेगा, एक मिनट एक मिनट, पहले आप नेट नेट 3D सॉलिड पे आए पहले आप। 7/10 आपको कहाँ नजर आ रहा है? फ्रंट पे नजर आ रहा है 7/10। 7/10 के 10 से कनेक्टेड, ऊपर भी देखें नीचे भी देखें, क्या कनेक्टेड है 10 से? ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम। 10 से कनेक्टेड है ट्रेपीजियम। तो ऊपर भी एक और 7, ट्रेपेजियम बनाएंगे और नीचे भी एक ट्रेपेजियम वेरी बनाएंगे। गुड, ऊपर भी ट्रेपीजियम नीचे भी ट्रेपीजियम। अच्छा अब ट्रेपीजियम को हमने एक दफा अलग से सॉर्ट आउट किया हुआ होगा तो फिर हमें पता होगा क्या करना है। ट्रेपीजियम में हमने देखा है ट्रेपीजियम जो बनेगा उसकी डायमेंशन है 5 3 और 4। तो मैं 3 देखता हूँ, 1 2 3, 1 2 3 4, हाइट 4। अच्छा इसी तरह यहाँ से भी 1 2 3, 1 2 3 4, और ये अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा? 4। इसको मैं इससे ज्वाइन कर लूँ, इसको मैं इससे ज्वाइन कर लूँ, तो देखें ये क्या हो जाएगा? ये 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है,
ये 4 है, ये 3 है, ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या है 4। सही है बेटा, ऊपर ट्रेपीजियम बन गया। क्या हो गया, कॉपी पेस्ट कर रहा था। चलो खैर दोबारा बना लेता हूँ। नीचे भी इसी तरह बनेगा, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3, 1 2 3 4। और ये ट्रेपीजियम बन गया आपका फाइनल। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है। सही है, दो ट्रेपीजियम बन गए। अच्छा अब सेकेंड 10/7 फेस बना हुआ था, उसमें 10 से कनेक्टेड ऊपर भी ट्रेपीजियम, नीचे भी ट्रेपीजियम। 7 से कनेक्टेड 7/5 रेक्टेंगल्स हैं। कहाँ कहाँ बनेंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। 1 2 3 4 5, जगह इतनी है। ये आपने बना लिया, मुकम्मल कर लिया। ये 7/5 रेक्टेंगल बन गया लेफ्ट पे। अच्छा 7/5 एक और बनेगा तो राइट पे बन जाएगा। ये बन गया एक और रेक्टेंगल 7/5। अच्छा अब देखें, 10/7 बना हुआ था, 10/7 से कनेक्टेड 7/5, 7/5, 10 से कनेक्टेड दो ट्रेपीजियम्स। अब कौन सा फेस बच गया, दो ट्रेपीजियम्स टॉप बना लिए, 10/7 बना लिया, 7 बना बाय हुआ था 4 वाला रेक्टेंगल 4/7 वाला। सही है, 7/4 वाला, वो कहाँ कनेक्ट होगा, जहाँ पे जगह है तो जहाँ पर राइट पे। जगह है राइट पर। देखिए 4/7 यहाँ भी कनेक्ट हो सकता था ट्रेपीजियम के साथ, ट्रेपीजियम के टॉप पे कनेक्ट हो जाता। यहाँ जगह है 4/7 की वहां पर। तो 7/4, 4 बाय राइट पे जगह नहीं है, और सॉरी लेफ्ट पे जगह नहीं है, टॉप पे जगह नहीं है, बॉटम पे जगह नहीं है, कहाँ बनेगा भाई, राइट पे राइट बनेगा। पे। तो ये 7 हमारे पास मौजूद है, 7 से कनेक्टेड 7/4। ये बन गया 7/4। सही है बेटा, समझ आ गया, ये अहमद समझ आ रहा है, जी सर। मुश्किल लग रहा है। वो तो सर बनाना शुरू करेंगे तो पता खुद ही चल जाएगा। अच्छा देखो, ये फिर वो चेक, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, देख रहे हैं, ये 5 है, ये 5 है, ताकि फोल्ड तो मैच हो जाए, ये सेम होने चाहिए, चेक कर लिया करेंगे। ये 5 है, ये 5 है, सेम सेम। कॉपी कर लें, अगले पे आ जाते हैं। बना लिया बेटा। नहीं सर 2 मिनट। अब देखिए मैं कैसे चलाऊं, पहले मैंने बेस एरिया पे सॉर्टिंग आउट की, बेस एरिया पे वर्किंग की। ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा मतलब काफ़ी चीज़, सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। ट्रेपीजियम को पहले डील किया, उसके बाद बनाया, हर चीज़ देखी। तो फेसेस निकाले भाई, बेस एरिया में 4 साइड हैं, 6 फेसेस हैं।
4 रेक्टेंगल्स और 2 ट्रेपीजियम्स। हो गया अहमद, हो गया नहीं? हो गया। अच्छा, अगला जो है ना क्यूबॉइड बनाना है, बहुत आसान है, बना लेंगे। बीच जी में कहीं शुरू करेंगे, जैसे मैंने बनाना सिखाया था वैसे ही बनाएंगे। मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, मेरे पास मौजूद है, सही है, पिक्चर्स भेज दूंगा मैं, ऐसा होगा तो देख लेना एक दफा। हाँ अहमद बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखें ये वाला सवाल, देखें ये डिफरेंट है थोड़ा। देखिए ये टेढ़ा आया होगा ना थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे पास। थोड़ा सा। सही है। अच्छा क्वेश्चन 3, ड्रॉ एन एक्यूरेट नेट फॉर द कंपाउंड ऑब्जेक्ट शोन। कंपाउंड ऑब्जेक्ट शोन लिखा हुआ है, लेकिन ये है कौन सा ऑब्जेक्ट, जरा बताएंगे आप? कौन सा शेप नजर आ रहा है आपको ये? सेम टॉप सेम बॉटम जॉइंड बाय पैरेलल लाइंस, कौन सा फिगर है? एल शेप प्रिज्म। देखिए यहाँ भी एल है, या पीछे भी एल है, कहीं काटेंगे तो भी एल ही नजर आएगा, प्रिज्म है ये, सही है ना? अच्छा, अब सवाल पैदा होता है इसमें कितने सरफेसेस हैं, कितने सरफेसेस हैं इसमें? पहले ऑब्जर्व किया करें, देखा करें क्या शेप है, फिर देखा करें कितने सरफेसेस हैं, फिर डायमेंशंस पे काम किया करें, फिर जाके बनाया करें। इसकी 6 साइड्स हैं तो सरफेसेस बिल्कुल। 8 होंगी। बेस बेस की 6 साइड्स हैं तो सरफेसेस हो जाएंगे 8, 6 + 2 8 सरफेसेस हो जाएंगे। अच्छा अब आपने देख लिया कि ये 8 सरफेसेस बनाएंगे। अच्छा अब सारी डायमेंशन भी लिखे, 3 है, ये पीछे वाली 3 होगी, ये 5 है तो ये वाली 5 होगी। अच्छा 1 है, ये 1 है तो ये 1 होगी, तो ये पूरी 5 है, ये सारी 5 होंगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, क्योंकि प्रिज्म के दो फेसेस के दरमियान के। अच्छा ये वाली कितनी होगी, ये वाली? कौन सी? ये वाली अच्छा, ये 2 होगी ना। 2 हो जाएगी, सही है ना? अच्छा ये वाली कितनी होगी, ये वाली? 1। ये हो जाएगी 1, ये 1 है, सही है, 1 सेंटीमीटर हो गया। और तो कोई डायमेंशन नहीं बची, 5 है, 1 है, 2 है। अच्छा आप बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है, बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्या करेंगे? ट्राई करें, बनाए। हमें सबसे पीछे जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो दिया हुआ है ना। हाँ, हमें ये देखना है कि क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बिल्कुल, ये 5 बाय 5 सेंटीमीटर है, 5/3। और 5/3 कौन सा वाला है? जो सबसे बैक पे बना है। पीछे, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। तो ये 5 है, तो 5/3 से कनेक्शन करना शुरू कर दें।
5 से कनेक्टेड देखें और 3 से कनेक्टेड देखें। साथ साथ बताते भी जाएं, कहा क्या सोच रहे हैं बताएं। जो 5x1 वाला रेक्टेंगल बना हुआ है उसको इसके पीछे बिल्कुल सही, बना दो। 5 से कनेक्टेड 5x1 बना हुआ है, हम्म, उसको उसके पीछे बना दो। जबरदस्त, सही है। अच्छा फिर 5x1 बन गया, 5x1 से कनेक्टेड क्या है? 5/2, मतलब कनेक्शन में बनाते जाएं। 5x1 बन गया, उसके बाद 5/2 है, उसके बाद फिर 5x1 है, फिर उसके बाद 5x1 है। अभी ऊपर तो नहीं बन सकता ना, हम्म, तो ऊपर जगह नहीं है, तो अब नीचे आ जाए। सब नीचे 3/5 जो रेक्टेंगल बना हुआ था उसमें नीचे वाला जो 5 है वो किससे कनेक्टेड है? सर एक बात बताएं। पूछो बेटा। सर वैसे स्टार्ट कहाँ से करना अच्छा होता है? बेटा जो फेस बना हुआ है वहां से स्टार्ट करना होता है। अच्छा। अब जैसे फेस बना हुआ है ना 3/5, हम्म। तो पहले देखो ये 3/5 फेस तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है? पीछे पीछे रेक्टेंगल है वो नजर आ रहा है 3/5, ये 3 है ये 5 है। हम्म। अब 5 से कनेक्टेड तुम्हें क्या नजर आ रहा है? ऊपर वाले 5 से कनेक्टेड क्या नजर आ रहा है? 1। 5/1। अच्छा फिर 5/1 बनेगा, फिर उसके बाद जो रेक्टेंगल कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद कौन सा रेक्टेंगल कनेक्ट नजर आ रहा है? 5/2। हम्म, हम्म। फिर उससे कौन सा कनेक्ट नजर आ रहा है? 5x1, 5/1। फिर कौन सा नजर आ रहा है? 5x2, 5/1। 5/2, 5/1, दोबारा 5/1। भाई ये 5/1 है, उसके साथ जो कनेक्टेड है 5/1 है ना। ओ और फिर उस 5/1 से कनेक्टेड 5/2 है। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगा, ये सवाल समझ आता है। तो जब मैं 5/1 बना चुका ऊपर, हम्म, तो अब 5/2 भी ऊपर बना सकता था, लेकिन अब ऊपर नहीं बनाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है। हम्म, अब जो ऊपर देख लिया तो अब नीचे आ जाए। अब हम 5 से लेके चल रहे हैं ना, 3 को बाद में देखते हैं। 5 है, नीचे भी 5 है। नीचे वाले 5 से कनेक्टेड कौन सा रेक्टेंगल है? नीचे वाला जो 5 है ये, इससे कनेक्टेड कौन सा वाला रेक्टेंगल है? क्या हुआ बताए ना। ऊपर जो 3/5 है उसमें जो नीचे वाला 5 है ये जो डॉटेड बनी हुई है लाइन, इस 5 से कनेक्टेड रेक्टेंगल नजर आ रहा है नीचे? टू। हाँ या ना? 5/2। हम्म। आपने कहा 5/2 बन गया। 5/2 है। अच्छा फिर 5/2 से कनेक्टेड जो 5 है उससे कनेक्टेड क्या है? 1। 5/1। फिर क्या है? 5/1 बन गया, फिर कौन सा बचा? 5/2, फिर 5/1, फिर एक और 5x1, एक और 5/1। और फिर 5x2। 5/2, ये भी यही बन जाएगा। सही है। और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल बनाने थे, बन गए। 5/1, 5/1, 5/2। अच्छा अब 3 से कनेक्टेड हमें प्रिज्म के दो बॉटम नजर आ रहे हैं जो दोनों के दोनों एल हैं। 3 से कनेक्टेड एक एल कहाँ खुलेगा? लेफ्ट पे, एक खुलेगा राइट पे। सब एल खोलते हुए देखें। 3 के साथ एल खोलेंगे जब,
ये वाली डायमेंशन होगी 1, बना लेंगे एल। लेकिन 3 के साथ कहने किया ये क्या हो गया 1, और ये मैच होने चाहिए 1 1। अच्छा फिर जब 3 इसको खोले उस तरफ तो ये 1 है, तो पूरा एल बनाना है 3 के साथ 1। ये कितना है 2, नीचे आ जाए 2, फिर कितना है भाई, फिर 1, फिर नीचे 1, ये बन गया मुकम्मल एल। इसी तरह का एल वहां बना दें, 1 2 नीचे, फिर 1 राइट, फिर 1 डाउन, फिर ये मुकम्मल हो गया। ये 2, ये 1, ये 1, ये 2। अब देखिए ये जो 2 आया है, ये 2 ये इस 2 से मैच कर रहा है, और ये जो यहाँ 1 है ये इस 1 से मैच कर रहा है। इसी तरह ये 1 मैच हो रहे हैं, ये 2 मैच हो रहे हैं। क्लोज होगा तो बंद हो जाएगा एक साथ। क्या हो बेटा, समझ आया? जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अहमद? सर ये नेट डायग्राम बनाने से हमें मिलेगा क्या वैसे? मार्क्स। सर मैथ ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें टेढ़े काम कराते हैं, इस्तेमाल होता नहीं है पूरी जिंदगी में। बच्चों के दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें भर के जाए ना, बंदे को बिल्कुल ही फारिग कर बेटा देते हैं। माइंड माइंड एक्सपेंशन है ये, माइंड खुल रहा है तुम्हारा। चले बना लिया। हम्म। अब देखें ये सर ये इतना बोरिंग काम है। हाँ काम तो बोरिंग है, हल करना तो पड़ेगा। तो 3 नंबर के नेट आता है, अभी जो स्पेसिफिक में भी इसने दिया था 3 नंबर के लिए नेट होता है। सेमी सर्कल इज फोल्डेड टू अ कोन ऑफ slant height 5, ड्रॉ एन एक्यूरेट नेट फॉर द कोन स्टेटिंग इट्स रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस। नेट बनाए कोन की, उसका रेडियस और सर्कमफ्रेंस बताएं। कोन की नेट क्या होती है, सेक्टर, लेकिन वो सेक्टर इस दफा क्या होगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, 5। रेडियस स्टेट करना था तो सेमी सर्कल का रेडियस होगा। नेट नेट बनाओ और नेट का रेडियस और सर्कमफ्रेंस बताओ। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, स्लांट हाइट के बराबर 5 हो जाएगा। अच्छा सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ड्रॉ एन एक्यूरेट नेट फॉर द कोन स्टेटिंग इट्स रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस। तो जो कोन बनाएंगे, कोन का जो नेट बनाएंगे यानी कि सेमी सर्कल, उसका सर्कमफ्रेंस बताओ। अच्छा सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कर्व्ड बाउंड्री, जो सर्कुलर बाउंड्री और प्लस डायमीटर। तो ये पेरीमीटर नहीं पूछ रहा, सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है। सर्कमफ्रेंस का मतलब खाली वो सर्कुलर चीज। सेमी सर्कल की आर्क लेंथ कैसे निकलती है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, सर्कल का पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, 2πr। सर्कमफ्रेंस का क्या होगा, 2πr/2, यानी कि पाई आर, और रेडियस है 5, यानी कि 5π हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस 5π, रेडियस 5, सर्कमफ्रेंस 5π। अच्छा रेडियस रेडियस 5 को लेके आपने कंपास खोलना है और कंपास लेके आपने बना देना है। अच्छा अब रेडियस 5 है, डायमीटर कितना होगा, 10। 10। एक यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5, यहाँ सेंटर बना दें आप, 1 2 3 4 5, ये सेंटर हो जाएगा सर्कल। 2 मिनट रुके, और उसके बाद फिर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सर्कमफ्रेंस बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे। अच्छा अभी ये शायद बिल्कुल एग्जैक्ट ना बैठे, क्योंकि ये वैसे 1 सेंटीमीटर की ग्रिड होनी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि प्रिंटेड है अब थोड़ा ग्रिड आगे पीछे है। ये देख लें, शायद आपका बिल्कुल परफेक्ट बन भी जाए, शायद ना भी बने, क्योंकि देखें यहाँ पॉइंट टू पॉइंट मैचिंग हो ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स होने चाहिए और स्टूडेंट सीआई में 1 सेंटीमीटर के होंगे, यहाँ शायद 1 सेंटीमीटर से थोड़ी आगे पीछे कमी पेशी है, जिसकी वजह से थोड़ा एग्जैक्ट ना बने। भारत शेप इस तरह का बनेगा जो कि आपको मैंने बता दिया। और नीचे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बनेगा तो उसका भी क्वाड्रेंट बनाना भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद ये पिरामिड है, पिरामिड आप बनाएंगे। आप देखें 3 वाला जो बेस है 4/3, उसमें 3 के साथ हाइट 5.2 है और 4 के साथ हाइट है 5। तो मैंने इसकी भी नेट बनाना आपको सिखाई है, ये आप आसानी बना लेंगे। सही है, मुकम्मल हो जाएगी। आंसर्स में शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। सही है, कोशिश करूंगा सर करने की। अरे हो जाएंगे, बहुत आसान है। कौन की तो मैं जो मुश्किल वाली चीज़ थी मैंने करवा दी। क्वेश्चन 1 मुश्किल था थोड़ा सा और क्वेश्चन नंबर 3 मुश्किल था थोड़ा सा, बाकी तो आसान है। यहाँ सेमी सर्कल बनाना है, नीचे क्वाड्रेंट बनाना है, उसके नीचे पिरामिड है, वो तो खाली खोलना है। 4/3 रेक्टेंगल बना के राइट लेफ्ट हम्म, तो देख लेना कि 4/3 किस तरह बनाना है। 4/3 यूं बनेगा या 4/3 यूं बनेगा, मतलब घुमा के बनेगा या यूं बनेगा, देखना पड़ेगा इसको। सही देख है। लेना तो जिस हिसाब से फिटिंग आ रही हो। पहले काउंटिंग कर लिया करो ब्लॉक्स की, क्योंकि अगर मुझे 4/4 वाले के साथ बनाना है तो 5 हाइट यहाँ होगी, 5 वहाँ होगी, तो 10 ब्लॉक्स होने चाहिए। 10 वो और 3 वो होने चाहिए, 13 होने चाहिए। 13 यहाँ नहीं है तो 13 यहाँ होने चाहिए, उसी हिसाब से बनेगी। सही है, थोड़ा कोशिश करना इंशाल्लाह। फिर मुझे अभी मैं शेयर नहीं कर रहा आंसर्स, मुझे बता देना तो मैं फिर मैं पिक्चर्स भेज दूंगा बाद में। सही है, ठीक है। ठीक पहले है। आप लोग ट्राई करें।